गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम शुरू करेंगे सेकंड लेक्चर केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर का। हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा था आयोनिक बॉन्ड के बारे में। आयोनिक बॉन्ड कैसे बनता है? बाय कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर। और आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कोवलेंट बॉन्ड के बारे में। आज का हमारा लेक्चर है कोवलेंट बॉन्ड। हमने पढ़ा था कि एटम्स कंबाइन क्यों करते हैं। एटम्स कंबाइन करते हैं टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट और डुप्लेट, मींस टू अटेन स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। लास्ट वाली शेल में कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? इट इज़ फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? जब दो एटम्स इक्वली इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं। कैसे बनता है? जब दो एटम्स इक्वली इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं। एंड द कंपाउंड फॉर्म्ड इज कॉल्ड कोवलेंट कंपाउंड। इससे जो कंपाउंड बनता है उसको हम कहते हैं कोवलेंट कंपाउंड। दैट इज कॉल्ड कोवलेंट कंपाउंड। कोवलेंट बॉन्ड जिस कंपाउंड में होंगे दैट इज कॉल्ड कोवलेंट कंपाउंड। जो कोवलेंट बॉन्ड बनता है ये हमारे पास 3 टाइप्स के होते हैं। कोवलेंट बॉन्ड 3 टाइप्स के हैं। अब हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे क्लोरीन है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 287। इसकी वैलेंस शेल में, आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो हम लुईस सिंबल के अकॉर्डिंग 7 डॉट्स लगा देंगे इसके अराउंड। कितनी डॉट्स लगा दी हमने? 7 डॉट्स लगा दी। अब इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो इसके 2 तरीके हैं ऑक्टेट कंप्लीट करने के। या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन्स लूज करे या 1 गेन करे। अब एक और क्लोरीन एटम है, उसके पास भी वैलेंस शेल में क्या है? 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। दोनों क्लोरीन एटम के पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। अगर फर्स्ट क्लोरीन एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो फर्स्ट के पास 6 रह जाएंगे। अगर सेकंड क्लोरीन एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो सेकंड के पास 6 रह जाएंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉन शेयर कर कर अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे। और कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे? दोनों के पास ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। देयरफॉर दे विल शेयर 1 इलेक्ट्रॉन। इक्वल शेयरिंग होगी, दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन अपना शेयर करेंगे और दोनों के ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएंगे। दोनों के ऑक्टेट क्या हो गए? कंप्लीट हो गए। इसको हम लिख देंगे क्लोरीन कोवलेंट बॉन्ड क्लोरीन। क्लोरीन सिंगल बॉन्ड। तो हम कोवलेंट बॉन्ड को डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं उनको हम कहते हैं शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये कोवलेंट बॉन्ड है, उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया था 3 टाइप्स के कोवलेंट बॉन्ड होते हैं। फर्स्ट इज सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। फर्स्ट क्या है? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है। क्लोरीन में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है बाय शेयरिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन्स। और जो ये इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं इनको हम कहते हैं शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और जो ये साइड पर रह गए, जो शेयर नहीं हो रहे, इनको हम कहते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो स्ट्रक्चर में, नीचे वाली स्ट्रक्चर में हम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी शो कर सकते हैं। दोनों क्लोरीन एटम के पास 3 3
लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हम इलेक्ट्रॉन्स को पेयरिंग के अंदर देखेंगे। कितने पेयर है? 3 3। चलो एक और एग्जांपल हम इसका देखते हैं, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड का एक और एग्जांपल देखते हैं हम। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, उसकी आउटर मोस्ट शेल में, वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब देखो 2 हाइड्रोजन एटम है, दोनों के पास 1 1 इलेक्ट्रॉन है, तो मैंने एक एक डॉट बना दी। अब हाइड्रोजन ये दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे टू कंप्लीट देयर डुप्लेट। मैंने पहले बताया था हाइड्रोजन के केस में ऑक्टेट नहीं कंप्लीट होता, डुप्लेट कंप्लीट होता है। दोनों का डुप्लेट क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा बाय शेयरिंग ऑफ 1 1 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से हाइड्रोजन और हाइड्रोजन में बन गया सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, उसको हमने इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया। एक और एग्जांपल हम करते हैं, और एक और, जरूरी नहीं है कि कोवलेंट बॉन्ड सेम टाइप के एटम्स में बने, डिफरेंट एटम्स कैन आल्सो फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन एंड क्लोरीन कैन आल्सो शेयर इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स इक्वल शेयर होंगे। हाइड्रोजन का भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर होगा, क्लोरीन का भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर होगा। हाइड्रोजन का इसमें डुप्लेट कंप्लीट होगा और क्लोरीन का इसमें ऑक्टेट कंप्लीट होगा। इस तरह से हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बन गया। तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड डिफरेंट एटम्स में भी बन सकता है। सेकंड टाइप जैसे मैंने बताई थी, 3 टाइप्स के कोवलेंट बॉन्ड होते हैं। सेकंड इज डबल कोवलेंट बॉन्ड। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8 एंड इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2 6। तो मैं 6 डॉट लगा दूंगा ऑक्सीजन के अराउंड, क्योंकि इसके पास वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। अब देखो इसको ऑक्टेट कंप्लीट करना है, 2 ऑक्सीजन एटम है, इनको ऑक्टेट कंप्लीट करना है, तो बोथ रिक्वायर 2 इलेक्ट्रॉन्स। दोनों के पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, देयरफॉर दे विल शेयर 2 इलेक्ट्रॉन्स ईच। दोनों 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, तो जिससे फर्स्ट का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और सेकंड ऑक्सीजन एटम का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो इसको मैं ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लिख दूंगा। तो ये डबल बॉन्ड हो गया हमारे पास, कोवलेंट बॉन्ड डबल भी हो सकता है, क्योंकि ऑक्सीजन में 4 इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे हैं और लोन पेयर कितने हैं? दोनों ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर्स हैं, तो ये भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट इज ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। Atomic number of nitrogen is 7. Its electronic configuration is 2 5. Valence shell contain 5 electrons. Therefore, I will put 5 dots around nitrogen atom. How many electrons nitrogen require to complete its octet? 3 more electrons nitrogen require to complete its octet. Therefore, nitrogen atoms will share 3 electrons. तो इस तरह से देखो फर्स्ट एटम का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, सेकंड का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, एंड वी कैन राइट नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड। तो इस तरह से ट्रिपल बॉन्ड बन गया नाइट्रोजन और नाइट्रोजन में। तो ये हमारे पास 3 टाइप्स के कोवलेंट बॉन्ड थे। तो आज के लेक्चर में हमने इतना देखा, जरूरी नहीं है कि कोवलेंट बॉन्ड हमेशा सेम एटम में ही बने, डिफरेंट एटम में भी बन सकता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और एग्जांपल्स कोवलेंट बॉन्ड के स्टडी करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।